अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारे पास है ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन। ब्लड सप्लाई ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड हमने पहले कवर की हुई है, उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, वो आप पहले देख लें अगर नहीं देखी हुई। और अब हम ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन पढ़ रहे हैं। तो ब्लड सप्लाई, ब्लड जब भी आ रहा हो दिमाग में तो हमें पता होना चाहिए कि ब्लड कहाँ से पंप होता है, हार्ट से। ठीक है, तो ये है एयोर्टा। एयोर्टा से हमारे पास तीन जो है, तो पहली जो है ब्रांचेस आ गई। कौन कौन सी ब्रांच होती है? राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट साइड पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरीज। ठीक है, और राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक भी जो है सबक्लेवियन दे देता है और कॉमन कैरोटिड दे देता है। कॉमन कैरोटिड भी हम देखेंगे, और सबक्लेवियन की एक ब्रांच होती है वर्टिब्रल आर्टरी, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन में दो मेन जो है हमारे पास सप्लाई कर रही होती है। एक होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो कि कहां से आएगी, यही कॉमन कैरोटिड आर्टरी ऊपर जाएगी, और जो है तो इसकी डिवाइड हो जाएंगे, और उसमें से एक आएगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और दूसरी होती है इधर से वर्टिब्रल आर्टरी आ रही होती है जो पीछे से हमारे पास आएगी। तो हम दोनों को डिस्कस अभी करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। तो कॉमन कैरोटिड की ब्रांच होती है थ्रू द फोरामेन लैसरम या फिर कैरोटिड कैनाल। ये जो है तो स्कल के अंदर जाएगी, स्कल के अंदर जाएगी, और फिर ये थोड़ा एंटीरियरली जाएगी। सही है, एंटीरियरली जाके हमारे पास इधर क्लिनॉइड प्रोसेस होते हैं, तो एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के मीडियल साइड पे ये इमर्ज करेगी, और एंड पे जाके इसने दो टर्मिनल ब्रांचेस दे देती हैं, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ये आगे हम जब सर्कल ऑफ विलिस पढ़ेंगे तो उसमें 3D समझ भी आ जाएगा। इसके अलावा छोटी छोटी ब्रांचेस भी देते हैं, तो हम सारी ब्रांचेस इधर पढ़ते हैं। तो एक छोटी ब्रांच सबसे पहले जो देते हैं वो ऑप्थेल्मिक ब्रांच होती है। ऑप्थेल्मिक ब्रांच जो है, नाम से पता चल रहा है कि ये आईज में जाएगी। ठीक है, आईज में थ्रू द ऑप्टिक कैनाल ये अंदर जाती है। तो ऑप्टिक कैनाल में ऑप्टिक नर्व भी होती है, तो ये ऑप्टिक नर्व के लैटरली जो है तो अंदर जाएगी। सही है, इसके अलावा ये जो आगे जो स्कैल्प का एरिया होगा फ्रंटल वाला, उसको भी थोड़ा थोड़ा ये जो है देगी सप्लाई। इसके बाद आती है कोरोइडल ब्रांच। तो कोरोइडल ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कोरोइड से याद रखें कि कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, कोरोइड प्लेक्सस जो होते हैं हमारे पास वेंट्रिकल्स में, तो ये क्या करती है कि ये जो बाइफर्केशन होगी इसकी आखिरी एंटीरियर मिडल सेरिब्रल आर्टरी में, तो उसके पास ही जो है तो ये निकलती है कोरोइडल ब्रांच, और चली जाती है हमारे पास जो लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं उनके इंफीरियर हॉर्न के अंदर, और उधर जाके कोरोइड प्लेक्सस को ये सप्लाई करेगी। अच्छा, जिन्होंने जो है वेंट्रिकल्स वाली वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो वो भी देख लें। सही है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये भी छोटी सी टर्मिनल ब्रांच होती है, और ये हमें पता है कि मैंने बताया था सेरिब्रम में कि ये हमारे पास फाक्स सेरिब्री में लॉन्गिट्यूडनल फिशर के अंदर रन करती है। तो हमारे पास क्या होता है, ये उधर रन करेगी, और इसमें एक जो है तो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है जो दोनों राइट और लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल को मिला रही होती हैं। सही है, ये आगे जो है तो सर्कल ऑफ विलिस में भी समझ आ जाएगा। अच्छा, ये अंदर की तरफ जो है तो रन कर रही होती हैं। जैसे हमारे पास ये एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स आ गया, और ये दूसरा कॉर्टेक्स मैं कह रहा हूँ, सॉरी, हेमिस्फेयर ना। तो ये दोनों हेमिस्फेयर्स के बीच में जो मीडियल साइड होती है वहां पे रन कर रही होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉर्पस कलोजम भी होता है ना, तो ये बिल्कुल कॉर्पस कलोजम के इस तरह साथ साथ रन करती है ना। ये कॉर्पस कलोजम है, तो ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। सही है, इस तरह। तो ये कहां तक जाएगी, हमारे पास जो पीछे सल्कस होता है ना, पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस जो है, इस तक जो है तो ये आएगी। सही है। अच्छा, इसकी अगर हम सप्लाई देखें, और पीछे जाके ये फिर एनास्टोमोस कर लेती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ। अच्छा, तो सप्लाई अगर हम देखें तो मीडियल साइड पे तो जो है ये सारे इस कॉर्टेक्स को देगी ना, अप टू द पैराइटल कॉर्टेक्स। इसको हम कहते हैं कॉर्टिकल ब्रांचेस, ये वाली जो है। इसके अलावा हमारे पास कुछ सेंट्रल ब्रांचेस भी होती है। सेंट्रल ब्रांचेस जो है वो क्या करेंगी, वो ब्रेन के सब्सटेंस के अंदर चली जाती हैं, और अंदर जाके जो हमारे पास कुछ जगह होती हैं, जैसे कि एंटीरियर परफोरेटेड एरिया हो गया, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और कॉर्डेट और इंटरनल कैप्सूल, उनको जाके हमारे पास ये सेंट्रल ब्रांचेस दे रही होती हैं। इसके अलावा कॉर्टिकल ब्रांचेस हमने देख ली कि ये वाला सारा एरिया देती हैं। इसके अलावा थोड़ा सा लैटरल सरफेस जो इसके बाहर की तरफ होगा ना, ये वाला, तो इस पे भी एक स्ट्रिप जो है तो दे रही होती है। तो ये जो पिंक वाला शेडेड है ना, ये ऊपर ये सारा, ये भी हमारे पास कौन देगा, एंटीरियर सेरिब्रल। तो एंटीरियर सेरिब्रल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये इस तरह जो है तो एज अ स्मॉल टर्मिनल आर्टरी ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये चली जाती है लॉन्गिट्यूडिनल फिशर के अंदर मीडियल साइड में, और उस तरह पीछे रन करती है पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस तक। उधर जो है ये सारे मीडियल सरफेस को देती है। इसी तरह जो लैटरल सर्कस होता है उसमें थोड़ा सा एरिया को भी ये दे रही होती है। इसके अलावा इसकी जो है सेंट्रल ब्रांचेस होती हैं जो कि हमारे पास ये सारे इनको दे रही होती हैं, एंटीरियर परफोरेटेड एरिया को, लेंटिफॉर्म, कॉर्डेट और इंटरनल कैप्सूल को। ठीक है, इसके बाद जो है इसकी सबसे बड़ी जो आर्टरी है, सबसे बड़ी टर्मिनल ब्रांच जो है हमारे पास मिडल सेरिब्रल आर्टरी। तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी हमारे पास लैटरल सेरिब्रल सर्कस जो होता है ना, जो कि दोनों
लोब्स के बीच में होता है, टेम्पोरल लोब और ऊपर वाले लोब्स के बीच में, ठीक है, उधर ये रन करती है। और हमारे पास इसकी सप्लाई, इसमें भी सेंट्रल ब्रांचेस कॉर्टिकल ब्रांचेस होंगी। कॉर्टिकल ब्रांचेस जो होंगी वो क्या करेंगी, सारे का सारा जो लैटरल एरिया है ना, ठीक है, उसको देंगी, एक्सेप्ट वो एरिया जिसको हमने बात की थी कि वो एंटीरियर दे रही थी। और नीचे जो ऑक्सीपिटल पोल है इसमें कुछ एरिया होगा जो कि हमारे पास आगे हम देखेंगे कि पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है इसको सप्लाई करती है। तो ये दो एरियाज के अलावा सारे का सारा जो हमारा लैटरल सरफेस होता है उसको हमारे पास मीडियल सेरेब्रल आर्टरीज देती है। अच्छा, इधर मैं एक और चीज अगर समझाऊं, इसके लिए आप पहले वो सेरेब्रम वाली वीडियो देख लें। तो उसमें हमने एक बात की थी हिमनकलस की, सही है, इधर से हिमनकलस शुरू होता है, इस तरह टांग, ठीक है, ये ट्रंक आ गया, ये सारा हाथ आ गया और इस तरह मुंह आ गया और टांग आ गई, सही है। तो अब मीडियल साइड सिर्फ ये है ना, तो सिर्फ जो लेग एरिया है, लेग एरिया, उसको कौन सी आर्टरी देगी, एंटीरियर सेरेब्रल, ठीक है, और बाकी सारे का सारा जो एरिया वो लैटरल में आ रहा है, ठीक है, तो उसको कौन देगा, मिडल सेरेब्रल, ठीक हो गया। एक और चीज ये आ गई हमारे पास। अच्छा, इसकी भी सेंट्रल ब्रांचेस है, वो उन्हीं चीजों को देंगी, एंटी परफोरेटेड एरिया, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस, इंटरनल कैप्सूल। तो ये एंटीरियर और मिडल थोड़ा सा सेम है, सिर्फ ये याद रखना है कि एंटीरियर वाला जो है वो मीडियल साइड पे होता है और जो मिडल सेरेब्रल है वो हमारे पास लैटरल साइड पे होता है। फिर आ जाएंगे हमारे पास पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये हमारे पास क्या करती है कि ये बाइफरकेट होने से पहले, इधर बाइफरकेशन से पहले इस तरह निकलती है और पीछे की तरफ जाती है, सर्कल ऑफ विलिस बना रही होती है, आगे मैं दिखा दूंगा फिर, ठीक है। तो ये एरियाज भी हमने समझ लिए हैं। ये है हमारा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, प्रायर टू ऑक्सीपिटल सल्कस तक जा रहा है, इसके नीचे फिर सारी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है। और लैटरल व्यू में अगर हम देखें तो सारी की सारा ज्यादातर मिडल सेरेब्रल है, ऊपर का जो है थोड़ी सी एक स्ट्रिप वो हमारे पास कौन कर रहा है, एंटीरियर सेरेब्रल, और नीचे जो ऑक्सीपिटल पोल है, ठीक है, उसमें जो है हमारे पास पोस्टीरियर सेरेब्रल दे रहा है। तो ये आगे सारा क्लियर भी हो जाएगा। ये है हमारा सर्कल ऑफ विलिस, इसमें हमने ये वाला पार्ट सारा पढ़ लिया, इसको एक बार समझते हैं फिर आगे जाते हैं। ये है सप्लाई, इधर से आ रही है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, सही है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इधर से ब्लड दे रही है। और इधर से हमारे पास जो मेन आर्टरीज हैं उसकी कौन कौन सी है, एक तो ये सबसे बड़ी वाली मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है, जो आगे जा रही है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज किस चीज से मिल रही है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से, ठीक है। इसी तरह इधर से एक जो है पीछे की तरफ आती है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक। अच्छा, ये सारा जो पोर्शन है ना, ये था सारा इंटरनल कैरोटिड की सप्लाई वाला। अब जो ये सारा पोर्शन है ये है हमारा वर्टिब्रल आर्टरी की सप्लाई वाला। तो अब इसको हम पहले पढ़ते हैं और फिर इसके साथ रिलेट करते हैं। तो वर्टिब्रल आर्टरी जो है ये हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच होती है, जैसे मैंने पीछे बताया था। तो सबक्लेवियन आर्टरी से वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है और फिर थ्रू द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ द वर्टिब्रास C6 से C1 नीचे से ऊपर की तरफ आती है और फिर फोरम एंड मैग्नम के थ्रू स्कल के अंदर आ जाएगी। कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस देती है, जिसमें हमारे पास मेनिजियल आर्ट ब्रांच होती है जो कि बोन और ड्यूरा को देगी, सही है। मेडुलरी आर्टरीज होती हैं जो कि हमारे पास मेडुला को देती हैं। और इसके अलावा कुछ जो है तो हमारे पास बड़ी आर्टरीज होती हैं, वो कौन कौन सी हैं, एक एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज होती हैं। तो ये जो है तो आप स्पाइनल कॉर्ड की वाली वीडियो में देख लें, स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई में, तो उसमें मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आई थी पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी होती है, ये वाली, ये पाइका, सही है। तो पाइका जैसे नाम बता रहे हैं तो ये कहां पे जाएगी, हमारे पास सेरिबेलम में जाती है। सेरिबेलम के अलावा मेडुला और साथ में कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल को भी ये सप्लाई देती है। कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल हमने पहले जो है तो लैटरल वेंट्रिकल्स की पढ़ी थी, उसको कौन कर रही थी, ये वाली, ठीक है। और इधर हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारे पास पाइका है वो फोर्थ वेंट्रिकल के कोरॉइड प्लेक्सस को देगी। अच्छा, सेरिबेलम में कौन कौन से पार्ट को ये देगी, तो सेरिबेलम की जो अंदर वाली चीज होती है ना, जैसे अंडर सर्फेस ऑफ द हेमिस्फेयर्स है, इंफीरियर वर्मिस, ठीक है, वो, और साथ में जो सेरिबेलर न्यूक्लियाई होते हैं उनको हमारे पास ये सप्लाई करती है, और कुछ पार्ट इसका मेडुला को भी सप्लाई करेगा। इसके बाद है बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी अच्छा होती क्या है, सबसे पहली चीज ये दो वर्टिब्रल आर्टरीज ऊपर आ रही हैं, ठीक है, तो ये पॉन्स के जो इंफीरियर एंड है वहां पे मिल जाती हैं और एक आर्टरी बना देती है, उसको हम कहते हैं बेसिलर आर्टरी। तो बेसिलर आर्टरी की सबसे पहली जो हमारे पास ब्रांच है वो पॉन्टाइन ब्रांचेज हैं, छोटी छोटी, ठीक है, ये पॉन्स के एरियाज में होंगी। अच्छा, दूसरी ब्रांच है हमारे पास एक सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये वाली सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास सेरिबेलम को जो है तो देगी। अच्छा, इसका अगर हम इधर देखें तो ये हमारे पास इस तरह क्या करती है, पेडनकल्स को वो करती है, पेडनकल्स के अराउंड वाइंड होती है और फिर हमारे पास सुपीरियर सरफेस ऑफ द सेरिबेलम को सप्लाई करती है। इसके अलावा पीछे की तरफ जाके हमारे पास पीनियल ग्लैंड और सुपीरियर मेडुलरी वेलम को भी ये सप्लाई करेगी,
ठीक हो गया, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इसके बाद आती है आइका। आइका सबसे पहली चीज कि वो हमारे पास बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है ना, ये वाली आइका है। तो आइका क्या है, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो नाम से पता चल रहा है कि ये एंटीरियर और इंफीरियर पार्ट्स ऑफ सेरिबेलम को देगी। आइका की एक और ब्रांच होती है ये वाली, लेब्रिंथाइन आर्टरी। लेब्रिंथाइन होता क्या है, लेब्रिंथाइन हम कहते हैं भूल भुलैया को। तो भूल भुलैया बॉडी के अंदर कहाँ पे होता है, इंटरनल एयर के अंदर। तो ये वाली जो हमारे पास आर्टरी होगी ये कहाँ पे जाएगी, इंटरनल एयर में जाएगी। और इंटरनल एयर में थ्रू किससे जाएगी, इंटरनल अकूस्टिक मीडियस के थ्रू। सही हो गया। इसके बाद आती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इसकी टर्मिनल आर्टरी है, टर्मिनल ब्रांच है, और ये सबसे बड़ी ब्रांच होती है इसकी, ये वाली, जो कि हमारे पास एंटीरियर और मिडल के साथ जो है तो मिल रही होती है थ्रू कम्युनिकेटिंग आर्टरी सर्कल ऑफ विलिस पूरा करने के लिए। तो हमारे पास पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इसको मिला रही होती है। अच्छा, सप्लाई, इसमें भी हमारे पास कॉर्टिकल ब्रांचेस और सेंट्रल ब्रांचेस होंगी, ठीक है। इसकी सेंट्रल ब्रांच एंटीरियर और मिडल से थोड़ी डिफरेंट होती है। कॉर्टिकल ब्रांच को अगर हम देखें तो कॉर्टिकल ब्रांच इसमें इधर हमने देखी थी ना, ये कौन सा लोब है, नीचे वाला, ये सारा टेम्पोरल लोब है, सही है ना। तो टेम्पोरल लोब हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी दे रही होगी। और इसके अलावा जो सेंट्रल ब्रांचेस हैं वो अंदर जाती हैं और थैलेमस को देती हैं, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को देती हैं, मिड ब्रेन पीनियल ग्लैंड और मीडियल जेनिकुलेट बॉडीज को दे देंगी। इसके अलावा इसकी एक कोरोइडल ब्रांच भी होती है इस पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की, जो कि थर्ड वेंट्रिकल को दे रही होती है और साथ में लैटरल वेंट्रिकल में भी थोड़ा सा दे रही होती है। तो हमने लैटरल वेंट्रिकल का भी देख लिया, लैटरल वेंट्रिकल में एक ये काम करती है और साथ में हमारे पास जो इंटरनल कैरोटिड की कोरोइडल ब्रांच थी वो थी, ठीक है। हमने फोर्थ वेंट्रिकल का देख लिया जो कि हमारे पास ये पाइका देती है, और हमने थर्ड वेंट्रिकल का देख लिया जो कि पोस्टीरियर सेरिब्रल की ही कोरोइडल ब्रांच देती है। तो ये सारा था हमारे पास इसकी ब्लड सप्लाई। इसको मैं इधर एक बार फिर से दिखा दूं तो हमारे पास एक जो सप्लाई थी वो इंटरनल कैरोटिड थी और एक थी वर्टिब्रल। वर्टिब्रल ऊपर आती हैं, ये हमारे पास स्पाइनल आर्टरीज बन रही है, ये आप स्पाइनल कॉर्ड की वीडियो में देख लें। अच्छा, ये ऊपर मिल के जो है तो बेसिलर आर्ट बन जाती है। इसके पहले ये हमारे पास इधर पाइका देती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास बेसिलर आर्टरी उसकी पहली ब्रांच होती है आइका, फिर पोंटाइन ब्रांचेस, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। पोस्टीरियर सेरिब्रल और आगे मिडिल सेरिब्रल के बीच में हमारे पास पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग होती है। आगे जो है तो ये मिल जाती है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग से, और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आपस में मिली होती है एंटीरियर सेरिब्रल से, और एंटीरियर सेरिब्रल आपस में मिली होती है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग से। तो ये सारे का सारा हमारा ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन है, सही है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये कुछ एरियाज हैं कि इन एरियाज को कौन कौन सी चीजें देखनी है, तो ये जो पीछे हमने बात की उसी हिसाब से ये आप खुद ही पढ़ लें। अच्छा, नर्व सप्लाई ऑफ द वेसल्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास कैसे न्यूरोनल कंट्रोल होता है इस ब्लड सप्लाई का इन वेसल्स का। तो इनको सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स मिले होते हैं और वो वेजोकंस्ट्रिक्शन कराते हैं, लेकिन ज्यादातर हमें वेजोकंस्ट्रिक्शन चाहिए नहीं होती, ठीक है, ब्लड में, ब्रेन में। तो इसलिए हम जो है तो उनको वेजोडाइलेशन चाहिए होती है। तो वेजोडाइलेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ लोकल मेटाबोलाइट्स होती हैं। तो लोकल मेटाबोलाइट्स जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है ना। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ज्यादा हो जाए या फिर ऑक्सीजन कम हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो वो ब्रेन की ऑक्सीजन को ज्यादा करने के लिए क्या करेगा कि वेसल्स को डायलेट कर देगा ताकि ब्लड ज्यादा आए, सही है। तो उसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो पूरा हो जाएगा। तो एक तो ये चीज होगी कि लोकल मेटाबोलाइट्स इधर कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रही हो ना तो ब्लड कभी भी सर्कल ऑफ विलिस में मिक्स नहीं होता, यानी कि इधर से जो ब्लड आ रहा होगा ना वो इधर ही रहेगा, पीछे नहीं आएगा, वो पीछे वाला आगे नहीं जाएगा। वो क्यों? क्योंकि हर जगह पे प्रेशर सेम होगा, तो प्रेशर सेम है तो उस जगह का ब्लड उधर ही रहेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं पे ऑक्लूजन होगी, यहाँ पे ऑक्लूजन होगी अगर, ठीक है, तो इधर से ब्लड नहीं आ रहा तो फिर पीछे वाला आगे आ सकता है, ठीक है, क्योंकि उधर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये सर्कुलर विलिस का एनास्टोमोसिस जो है वो इसीलिए ही होता है। इसके अलावा एक और चीज है कि एनास्टोमोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इधर सरफेस पे ही हो रहा है। इसके अंदर जब वो ब्रेन के सब्सटेंस के अंदर चले जाते हैं तो फिर और कोई एनास्टोमोस नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा ऑटो रेगुलेशन हो रही होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल बीपी बनने का ज्यादा हो गया तो जो सेरिब्रल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाती है ताकि वो अंदर जो है इतना प्रेशर ना छोड़े, सही है। तो उधर अंदर जो है वो ब्लड सप्लाई को एक जो है तो नॉर्मल रेगुलेट कर रहे होते हैं। इस रेगुलेशन को क्या चीज जो है तो रोकती है, ये रेगुलेशन किस चीज से रुकती है? अगर फॉर एग्जांपल हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाए तब ये ऑटो रेगुलेशन खराब होगी, या फिर अगर हमारी ब्लड का विस्कोसिटी ज्यादा हो जाए, या जिसको हम कहते हैं कि ब्लड जो है वो थिक हो गया है, ठीक है, और या फिर अगर जो वेसल्स हैं उनका डायमीटर कम हो जाए, तो ये सारी चीजें हमारे पास ऑटो रेगुलेशन को खराब करती हैं। अच्छा, ऑटो रेगुलेशन की एक और चीज कि अगर हमारा बीपी बहुत कम हो जाए तो फिर भी ये मेंटेन नहीं रख सकता, ठीक है। तो ये था हमारा ब्लड का ब्रेन सप्लाई। इसमें अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।